अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा अब्दुल सत्तार एदी कपड़ों की दुकान पर खड़े थे। अचानक एक शख्स को कोई चाकू मारकर भाग गया। अब जिस बंदे को चाकू लगा था वो जमीन पर गिर गया। लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए और देखने लगे, और वो शख्स वहाँ चाकू लगने की वजह से तड़प तड़प कर मर गया। अब्दुल सत्तार एदी को इस बात का बहुत अफसोस हुआ, और उन्होंने सोचा कि माशरे में 3 किस्म के लोग होते हैं: दूसरों को मारने वाले, मरने वालों का तमाशा देखने वाले, और जरूरतमंदों की मदद करने वाले। अब्दुल सत्तार एदी उस वक्त नौजवान थे। उन्होंने उसी वक्त फैसला किया कि मैं लोगों की मदद करने वालों में से होऊंगा। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से अफराद हैं जिन्होंने अपनी आला सोच, मेहनत और बुलंद जज्बे से दुनिया को मजबूर किया कि वो उनके जाने के बाद भी उन्हें भुला न सके। इन्हीं लोगों में से एक नाम अब्दुल सत्तार एदी का भी है। अब्दुल सत्तार एदी के पास खुद तो पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने सड़क पर चंदा इकट्ठा करके दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस कायम की और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अब्दुल सत्तार एदी की बीवी बल्कीस एदी बताती हैं कि हमारे पास बहुत से लोगों की दरखास्त होती है कि वो लावारिस बच्चों को गोद लेना चाहते हैं। पहले हमें रोजाना कूड़े के ढेरों और नालों से बच्चों की लाशें मिलती थी। इस बात को देखकर अब्दुल सत्तार एदी ने जगह जगह पर झूले लगवाए और झूले पर लिखवाया कि अपने बच्चों को कत्ल मत करो, अपने बच्चों को इस झूले में डालो, इसके बारे में तुमसे कोई सवाल नहीं करेगा। और इस तरह एदी साहब ने बच्चों को लावारिस होने और कत्ल होने से बचाया। एक दफा मस्जिद के सामने कोई नौज़ायदा बच्चा छोड़कर चला गया। वहाँ के मौलवी साहब ने बच्चे को नाजायज करार देकर कत्ल करने का ऐलान कर दिया। अब लोग उस बच्चे को मारने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन अब्दुल सत्तार एदी पत्थर उठाकर उन लोगों के सामने खड़े हो गए और इन लोगों से बच्चा लिया और बच्चे की परवरिश की, और आज वह बच्चा बैंक में बड़ा अफसर है। बल्कीस एदी बताती है, अब्दुल सत्तार एदी बड़े बड़े ख्वाब देखते थे। वो कहते थे कि मैं पूरे मुल्क में एम्बुलेंस का जाल बिछाऊंगा। रहीम यार खान में जब एदी साहब का एक्सीडेंट हुआ तो एदी साहब की बहुत सी हड्डियां टूट गई थी। बल्कीस एदी बताती हैं कि ये मुझसे पूछने लगे कि मैं अपाहिज तो नहीं हो गया, और मैं इन्हें हौसला देती और कहती कि आप बिल्कुल ठीक हैं। रहीम यार खान में उस वक्त गाड़ियां नहीं चलती थी, सिर्फ टांगे ही थे, और भुट्टो साहब ने हेलीकॉप्टर भेजा था इनकी मदद के लिए। जब एदी साहब ने खेतों में खड़ा हेलीकॉप्टर देखा तो कहने लगे कि मैं भी ऐसा ही जहाज लूंगा जो मुश्किल में लोगों की मदद करेगा। बल्कीस एदी बताती हैं, मैंने कहा हम कहाँ से जहाज दे सकते हैं, जेब में हाथ डालो तो हाल ही वापस आता है। बल्कीस एदी बताती हैं, उस वक्त हमारा सालाना चंदा सिर्फ 10,000 था, और 10,000 में कहाँ जहाज खरीदा जाता है। लेकिन एदी साहब का जज्बा बहुत बुलंद था, और फिर अल्लाह ने भी हमारी मदद की। एक जहाज उन्हें अमेरिका ने दिया और 3 खुद खरीदे थे। अब्दुल सत्तार एदी बताते हैं कि हर रोज हमारे पास 8-10 ऐसी मजबूर औरतें आती हैं जिनको उनके शोहर मारकर घर से निकाल देते हैं, और कुछ के साथ 3-4 बच्चे भी होते हैं, और वह मजबूर होकर हमारे पास आती हैं, लेकिन हमने कभी भी उन्हें मना नहीं किया। अब्दुल सत्तार एदी बताते हैं कि अब तो बच्चे भी अपने वलदैन को हमारे पास छोड़ जाते हैं कि हमारा घर छोटा है और हमारे वलदैन के लिए घर में जगह नहीं है। अब्दुल सत्तार एदी बताते हैं कि हर शाम को 5-6 बूढ़े मेरे पास पहुंचते हैं, और वो मुझे कहते हैं कि हमारे रहने का कोई ठिकाना नहीं है और हम इन्हें रख लेते हैं, कभी मना नहीं किया। हमें कोई सरमायादार चंदा नहीं देता, चंदा ज्यादातर गरीब आवाम देती है, जैसे रिक्शे वाला, अखबार बेचने वाला, टैक्सी ड्राइवर, कागज चुनने वाला। अब्दुल सत्तार एदी बताते हैं कि गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी साइड पर लगाकर मुझे चंदा दे देगा, लेकिन गाड़ी का मालिक पीछे बैठा अखबार ही पढ़ता रहेगा, वो मुझसे नजरें तक नहीं मिलाएगा। सबसे ज्यादा चंदा मुझे पाकिस्तान की ही गरीब आवाम देती है, जो साल का 2 अरब रुपए बन जाता है। अब्दुल सत्तार एदी लाशें भी उठाने जाते थे। गंदे नाले में लाश पड़ी होती तो उनके रिश्तेदार भी नाले में नहीं उतरते, लेकिन अब्दुल सत्तार एदी खुद नाले में उतरते, लाश निकालते, घर लाते, गुस्ल देते, जनाजा पढ़ाते और लाश को दफन भी खुद ही करते थे। 2003 तक अब्दुल सत्तार एदी ने नालों में से 8,000 लाशें निकाली थी और 10,000 बच्चों को पाला था। बल्कीस एदी बताते हैं कि कुछ लोग हमें बहुत बुरा भला कहते थे और गंदी गंदी गालियां भी बकते थे, और मैं अब्दुल सत्तार एदी को कहती थी कि तुम इन लोगों का मुंह क्यों नहीं तोड़वाते, तुम्हारे पास बहुत से बंदे आते हैं
तुम किसी को कहकर इनका मुंह तो बंद करवाओ। लेकिन अब्दुल सत्तार ऐदी अपनी बीवी को हमेशा दरगुजर करने का कहते और कहते कि तुम्हें क्या अल्लाह पर यकीन नहीं है, और ये लोग तो चाहते ही यही हैं कि हम अपने काम से हट जाएं। अब्दुल सत्तार ऐदी जैसी शख्सियत जिन्होंने अपनी जिंदगी बहुत सादा तरीके से गुजारी। वो शादियों में बर्तन धोने चले जाते थे, दूध भी बेचते थे और अखबार भी बेचने चले जाते थे। अब्दुल सत्तार ऐदी सिर्फ 2 जोड़े कपड़ों के मालिक थे। अब्दुल सत्तार ऐदी ने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी थी। लेकिन दोस्तों, लोगों ने अब्दुल सत्तार ऐदी जैसी शख्सियत को भी बुरा भला कहा और उन्हें भी माफ नहीं किया। दोस्तों, इससे हमें ये सबक मिलता है कि आप जिंदगी में कोई भी कदम उठाएं, लोगों ने आपको कुछ न कुछ तो कहना ही है। इसलिए दोस्तों, लोगों के डर से अपने फैसले मत बदलो और वो काम कर दो जो तुम करना चाहते हो। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमारे YouTube चैनल हमसलेके को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।